महाराज जी। महाराज जी, अगर हमें कोई बार बार अपमानित करे या हम चीखें चलाएं और क्रोध करें, अपशब्द कहें, हम प्रभु का नाम जप करके कोशिश करते हैं कि हम उसका उत्तर ना दें और अपना संयम बनाए रखें, परंतु लगातार हुआ अपमान पर संयम बनाए रखना कठिन है। क्रोध नहीं आता क्योंकि अब अपेक्षाएं कम हो गई हैं, पर अर्थहीन और दुखी करने वाली बातें अगर बार बार हमारे साथ हों तो ऐसे दुर्विचार, प्रतिकार की भावना स्वतः ही मन में उठने लगती है। निरंतर हो रहे अपमान या क्रोध के वातावरण में अपने मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना को आने से कैसे रोकें? अपने देखो, आपने जैसा कहा कि अपेक्षा कम हो रही है तो आप थोड़ा सह पा रहे हैं। अगर अपेक्षा ही न रहे तो बिल्कुल दुख नहीं होगा। मान की अपेक्षा ही अपमान का बोध कराती है। प्रशंसा की इच्छा ही निंदा का दुख पहुंचाती है। यद्यपि किसी भी दुख और लौकिक सुख की सामर्थ्य नहीं है वो हमारे तक पहुंच सके, पर हम अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण में तन्मय हो गए। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है और अंतःकरण तदात्म हो चुका है स्थूल शरीर में। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छा कर्म करती हूं और ये बुरा कर्म कर रहा है। यही दुख का कारण है। इसको हम बाहरी किसी सहयोग से या परिस्थिति के परिवर्तन से सुधार नहीं कर सकते। विवेक के द्वारा बचा जा सकता है। अगर विवेक का प्रयोग ना करो तो हृदय जलेगा और आपका वो क्षण आएगा जब आप उसी वृत्ति से युक्त होकर के वैसे ही बर्ताव कर बैठेंगे। फिर आप साधक नहीं रह जाएंगे, फिर आप एक संसारी पुरुष जैसा बर्ताव हो जाएगा। हम मान की इच्छा रखते हैं तभी हमें अपमान बुरा लगता है। कौन किसका अपमान कर रहा है? सामने उसके हृदय में प्रभु हैं। हम जब प्रभु भावना से युक्त होंगे, वही प्रभु यहां बैठे हैं। अगर भक्ति से देखें और ज्ञान से देखें तो एक आत्म तत्व के सिवा कोई है नहीं, तो किसका कौन अपमान कर रहा है? एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हरि बाबा जी के साथ एक बहुत बड़े उत्सव में गए हुए थे जहां बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे। तो हरि बाबा जब कीर्तन करवाते थे तो घंटानाद करते हुए सबसे प्रणव बुलवाते थे, ओम, सबसे पहले। इस बात का कुछ काशी के जो महापुरुष जन विद्वान थे उन्होंने निषेध किया कि सबको प्रणव बोलने का अधिकार नहीं है। और उड़िया बाबा जहां कीर्तन होता था वहां बैठे। तो बाबा से कहा गया कि आप रोकिए हरि बाबा को कि ये प्रणव। उन्होंने कहा हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो जो भी कर रहे हैं सब मंगल कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन नहीं लग सकता। तो फिर उस सभा में जिन्होंने विरोध किया था वो भी थे। जब उनको माइक मिला, बाबा अपने स्वरूप में हर समय रहते थे, स्मृतिमान ब्रह्म। तो निंदा शुरू की उड़िया बाबा की। वो इतने अनुगामी शिष्य ऐसे विद्वान उद्भट थे कि एक क्षण में जबान बंद, सब उकसे एकदम। बाबा ने सबको ऐसे ऐसे रोक दिया, शांत हो। आधा घंटा तक वो बाबा की निंदा करते रहे। बाबा शांत। जब सब सभा उठी, बाबा उठे, जेवी कुटिया पे आए तो जो उनके प्रधान शिष्य थे बहुत उच्च कोटि के, तो उनका बाबा आप आदेश क्यों, रोक क्यों दिया, आदेश क्यों नहीं दिया, हम 2 मिनट में उनका मुंह बंद कर देते। तो बोले यही सत्संग सुना है ना, यही आपने अभी तक सत्संग सुना है। वो किसकी निंदा कर रहे थे? शरीर की। वो तो हम भी करते हैं। जो आत्म तत्व वहां से वही आत्म तत्व यहाँ है। कौन किसकी निंदा कर रहा है? देहाभिमान जब तक गलित नहीं होता तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। शत्रु मित्र सम जान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, लाभ हानि में जिसका समान भाव बन रहा है, समता आ रही, वही ऊंचाई पर चढ़ रहा है। ये तो पूरा संसार इसी में तो पिस रहा है।